आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तेनालीराम और कुत्ते की धूम। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अति प्रिय थे। इसलिए उनके प्रति राजगुरु और अन्य दरबारियों की ईर्ष्या चरण पर रहती थी। सभी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे जब वे तेनालीराम को महाराज के समक्ष नीचा दिखा सके। एक दिन राजगुरु ने सबके साथ मिलकर तेनालीराम को अपमानित करने की योजना बनाई और महाराज के पास जा पहुँचे। उन्होंने महाराज के कान भरते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि तेनालीराम के पास वह विद्या है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने सोचा कि इस विद्या का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए होनी चाहिए। राजगुरु से बोले, ठीक है, इस बारे में तेनालीराम से बात करूँगा। अगले दिन उन्होंने तेनालीराम को राज दरबार में बुलाकर पूछा, तेनाली, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास लोहे को सोने में परिवर्तित करने की विद्या है और उसके प्रयोग से तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। राजा की बात सुनकर तेनालीराम समझ गया कि अवश्य यह राजगुरु की नई चाल है। उसने राजा को उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने एक ऐसी विद्या सीखी है तो मैं चाहता हूँ कि उसका प्रदर्शन तुम राज दरबार में करो। महाराज बोले, अवश्य महाराज, कल सुबह मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करूँगा। कृपया कर मुझे कल तक का समय प्रदान करें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अगले दिन तक का समय दे दिया। अगले दिन राज दरबार भरा हुआ था। लोग लोहे को सोना बनता हुआ देखने के लिए जमा हुए थे। वहाँ उपस्थित राजगुरु और उनके साथी बड़े प्रसन्न थे। अब तेनालीराम को महाराज के सामने अपमान का मुंह देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। उसके साथ एक कुत्ता भी था। उसकी पूंछ एक नली में डली हुई थी। कुत्ते को राज दरबार में देख राजा क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, तेनाली, तुम्हारा इतना साहस कि तुम कुत्ते को दरबार में लेकर आ गए। महाराज, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें, किंतु मुझे कोई भी सजा देने के पूर्व कृपा कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, पूछो महाराज, कितने वर्ष तक कुत्ते की पूंछ को नली में डालकर रखने पर वह सीधी हो जाएगी। तेनालीराम, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, चाहे उसे कितने भी वर्ष नली में रखा जाए, वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती। राजा ने उत्तर दिया, ठीक कहा महाराज, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। वह कैसे सोना बन जाएगा। राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का आभास हो गया। वे समझ गए कि राजगुरु ने तेनालीराम को अपमानित करने के लिए उनके कान भरे थे। उन्होंने राजगुरु को कुछ कहा तो नहीं, किंतु तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत किया। राजगुरु और उसके साथी अपना समूह लेकर गए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कहानी होती है समाप्त।